अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग एमडी कैट 2013 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू इज इंडोलेंस गिव्स व्हेन टू डैश डिस्पोजिशन इन ह्यूमन लाइफ, स्टैटिक डिस्पोजिशन। ठीक है, कि बेकारी जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव ले आती है। ओके, द नेक्स्ट इज द काइट्स डैश एंथुजियाज्म लेट द मुस्लिम्स ऑफ इंडो पाक टू इंडिपेंडेंस। एंथुजियाज्म के लिए हम कहेंगे ओनरस एंथुजियाज्म। ओनरस का मतलब होता है कि बहुत अच्छा, बहुत जज्बे वाला, एक जिम्मेदारी कबूल करने वाला। ओके, द नेक्स्ट इज ही डैश द इंसिडेंट टू द बैक ऑफ हिज माइंड, ही रेलीगेटेड द इंसिडेंट टू द बैक ऑफ हिज माइंड, यानी उसने वो जो वाक़या हुआ था उसको अपने दिमाग में कहीं पीछे ले जाके दफन कर दिया। ठीक है, उसके लिए रेलीगेटेड का मतलब होता है कि किसी को अपने से इन्फीरियर कर लेना, किसी को दबा देना, किसी को कम कर लेना। ठीक है, द नेक्स्ट इज ही डैश द डे दे हैड बोट सच ए लार्ज हाउस, ही रियूज द डे, कि वो उस दिन पर पछता रहा है कि जिस दिन उसने इतना बड़ा घर खरीदा था। ओके, अच्छा, आगे जो एमसीक्यूज हैं उनमें 4 जगह अंडरलाइन हुआ होगा, एक जगह मिस्टेक होगी, तो हमने वो फाइंड आउट करनी है। ओके, अमजद वाज नॉट कॉन्शियस टू द एबिरेशन। अच्छा, जो कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस के साथ टू नहीं आता। ठीक है, सो अल्फ़ा में मिस्टेक है, अल्फ़ा इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज लेट आगा शाही वाज एन आउटस्टैंडिंग जीनियस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, ही वाज गिफ्टेड ऑफ, गिफ्टेड के साथ ऑफ नहीं लगता, सो बीटा में मिस्टेक है, बीटा इज़ द करेक्ट वन। ओके, द नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन वाज सिटिंग क्वाइट बैम्बूजल्ड when the swindler deprived him from his pension money by his evil। अच्छा, डिप्राइव के साथ फ्रॉम नहीं आता। ठीक है, बीटा में मिस्टेक है, बीटा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर फायर्ड अ ब्रॉडसाइड एट द ओपोजिशन लीडर, अ फ्यू ऑफ हिज रिमार्क्स वर नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क होता है, अप एट द मार्क नहीं होता। डेल्टा में मिस्टेक है, डेल्टा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज ल्यूसी इज द डिवा विच परफॉर्मेंस नहीं, हुज परफॉर्मेंस। ठीक है, सो अल्फा में मिस्टेक है, अल्फा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज द पुलिस रिपोर्ट एक्सोनरेटेड एनवर ऑफ ऑल चार्जेस। अच्छा, एक्सोनरेटेड ऑफ नहीं होता, ठीक है, एक्सोनरेटेड फ्रॉम होता है, सो अल्फा में मिस्टेक है, अल्फा इज द करेक्ट वन। आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं उनमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक करेक्ट होगा। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज वी शुड पे मैक्सिमम एक्कोलेट टू आवर नेशनल हीरोज आएगा। एक्कोलेट टू 40 में लिखा हुआ है, सो 40 इज द करेक्ट वन। ठीक है, एक्कोलेट टू का मतलब होता है उन्हें खराज तहसीन पेश करना। द नेक्स्ट इज डज एनी बॉडीज नहीं होता, एनी बॉडी होता है। डू एनी बॉडी नोज, डू के साथ नोज नहीं आता। डज एनी बॉडी नोज, डज के बाद भी एस ई एस नहीं आता, सो डज एनी बॉडी नाउ, ये ठीक है, डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज शैले इज कंसीडर्ड आएगा। ठीक है, शैले इज कंसीडर्ड, डेल्टा में है, डेल्टा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम फोर्स्ड ऑन आएगा, डेल्टा में है, फोर्स्ड ऑन, सो फोर्स्ड ऑन, डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज अ पर्सन विच जॉब, अ पर्सन हुज जॉब आएगा, सो हुज जो है वो चार्ली और डेल्टा दोनों में लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं। अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स calculating insurance risk and payment for insurance companies by studying how frequently fires, accidents, deaths, etc. happen is called an actuary। अच्छा, जो चार्ली है ये ठीक बन रहा है। ठीक है, डेल्टा में मसला ये कि डेल्टा में यहाँ पे आर कार्ड लिखा हुआ है, तो आ पर्सन के साथ आर तो नहीं आता। ओके, द नेक्स्ट इज हिज एडल्ट ब्रेन रिफ्यूज टू थिंक क्लियरली एंड सोल्व द प्रॉब्लम। ओके, इसमें जो करेक्ट बनेगा हमारे पास वो बनेगा डेल्टा, हिज एडल्ट ब्रेन रिफ्यूज्ड आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन हैड ब्लूम्ड वाइल देयर स्टे ऑन द फार्म। अच्छा, वाइल देयर स्टे नहीं आएगा, ड्यूरिंग देयर स्टे आएगा। ठीक है, तो बीटा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज आई शुड हैव बिजनेस एक्यूमेंट। ठीक है, मेरे पास बिजनेस की अकल होनी चाहिए, तो बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज नो वन इज कास्टिंग एस्पर्जन्स टू यू। ठीक है, इसमें जो एस्पर्जन्स आता है उसके साथ हम ऑन करते हैं यूज़, सो नो वन इज कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन यू, चार्ली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट मीन्स दिस इज वन ऑफ द बाइफर्केटेड रोड्स आएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दी है तो उसके साथ रोड्स आएगा, वन ऑफ द बाइफर्केटेड रोड्स। ये बाइफर्केट जो रोड हो गई थी दो, उनमें से एक ये वाली है, सो बीटा इज द करेक्ट वन। अच्छा, आगे सिनोनिम्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज हीनियस, हीनियस का मतलब होता है बदनाम ज़माना होना। ठीक है, ओडियस का भी यही मतलब है। अगला है इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो लॉस के खिलाफ हो, रूल्स के खिलाफ हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा लाइसेंशियस।
ओके, द नेक्स्ट इज मोटिव। मोटिव का मतलब होता है कोई डिज़ाइन बनाना, कोई नक्श नगार बनाना, ठीक है। सो डिज़ाइन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ में जज़ब कर देना, उसमें समो देना, या किसी को इतना कहना कि उसका ब्रेन वॉश कर देना, ठीक है। इनकलकेट, इनकलकेट का जो सिनोनिम आएगा वो आएगा इंस्टिल। ओके, द नेक्स्ट इज इनइक्विटी। इनइक्विटी का मतलब होता है किसी को धोखा देना, गलत काम करना, ठीक है। विकेडनेस इसका सिनोनिम आएगा। द नेक्स्ट इज इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो अपने आइडिया से बिल्कुल ना फिरे, ठीक है। उसने जो अपने दिमाग में सोच लिया, आप जो मर्जी उसको कह लो, वो उससे चेंज ना हो, ठीक है। चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो उसी पे अड़ा रहे। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल बन गया। दी नेक्स्ट एमसीक्यू इज लैम्पून। लैम्पून का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी पे तनकीद करना, सरेआम किसी को तंजो तशनी का निशाना बनाना। सो रेडिक्यूल इज द करेक्ट वन। अगला ऑप्शन है मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है किसी चीज़ को देखते ही उसके शहर में खो जाना। कोई इमारत है, कोई और चीज़ है जो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, आप उसे देखा और देखते ही रह गए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा फैसिनेट। ओके, द नेक्स्ट इज ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का जो सिनोनिम बनता है वो बनता है एनिहिलेट। ओके, द नेक्स्ट इज मलेवलेंस। मलेवलेंस का मतलब होता है तशद्दुद, किसी के खिलाफ होना, कोई गलत काम करना। सो हॉस्टिलिटी Charlie is the correct one. Okay, let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.